तो दोस्तों आखिर वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था, जिसका अंदाजा सोनम वांगचुक को था, जिसका अंदाजा पूरे देश की जनता को था और जिसका इंतजार सरकार कर रही थी। जी हाँ, सोनम वांगचुक को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात, उन्हें लद्दाख से बेहद दूर एक जेल में रखा गया है और इसके पीछे वजह यह है कि उन पर देशद्रोह के आरोप लग रहे हैं, उन पर विदेशी फंडिंग लेने के आरोप लग रहे हैं। क्या है पूरा मामला, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक लद्दाख में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, काफी समय से प्रदर्शन कर रहे थे और बीते 15 दिन से उनका अनशन चल रहा था। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा था बीते काफी समय से। जो बातें उनके भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखी थी, जो वादे किए थे, उन्हीं वादों को लेकर के ये जो प्रदर्शन था वो हो रहा था। लेकिन फिर पिछले 2 दिन में ये जो प्रदर्शन था वो हिंसक रूप लेने लगा। लोगों में आक्रोश था क्योंकि जो अनशन था वो एक गंभीर स्थिति पर पहुंच चुका था। लोगों की हालत खराब हो रही थी। जो लोग अनशन पर बैठे थे उनमें से कई लोगों की स्थिति खराब हुई, बेहोश होने लगे, जिसकी वजह से जो वहां की जनता थी, जो सोनम वांगचुक के समर्थक थे या जो आंदोलन में बैठे हुए लोग थे, उनमें आक्रोश बढ़ गया। वो इतने आक्रोशित हो गए कि ये पूरा जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था वो हिंसक रूप लेने लगा। सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आने लगा। इसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दफ्तरों पे आग लगाई गई, तमाम जगह पर आगजनी हुई और स्थिति बेहद गंभीर हो गई। स्थिति ये हुई कि कई लोग घायल हो गए और कई लोगों की जान भी चली गई। देखिए, बताया जा रहा है कि अब तक 90 लोग घायल हुए हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का आरोप है कि सोनम वांगचुक ने अपने भाषणों से भीड़ को उकसाया है। आंदोलन के हिंसक हो जाने के बाद वांगचुक ने अपना 2 सप्ताह लंबा अनशन खत्म कर दिया। हिंसा के बाद बुधवार को लेह में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय का क्या आरोप है उस पर भी गौर कर लीजिए। देखिए, गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि वांगचुक ने भाषणों में अरब स्प्रिंग और नेपाल जेनजी विरोध प्रदर्शन का हवाला दिया, जिससे युवाओं के बीच गुस्सा भड़क गया। लेह में स्थानीय बीजेपी कार्यालय और कुछ सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। लद्दाख में अपने सामाजिक आंदोलन कार्यों के लिए जाने जाने वाले वांगचुक ने 10 सितंबर को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी, जो कि अब फिलहाल के लिए खत्म हो गई है। लेकिन जब ये हिंसक रूप लेने लगा उसके बाद दोस्तों वांगचुक को यहाँ से तुरंत राजस्थान की जेल में ले जाया गया। जी हाँ, उन पर एनएसए लगाया गया और अभी फिलहाल वांगचुक राजस्थान की जो जेल है वहां पर है। देखिए, खबर के मुताबिक लद्दाख को राज्य के दर्जे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में हिंसा के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद वांगचुक को लद्दाख से दूर राजस्थान की जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों, कल देर रात की ये बात है, करीब शाम में उन पर एनएसए लगाया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और फिर देर रात उन्हें जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। देखिए, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। एक खास विमान में उन्हें लेह से जोधपुर ले जाया गया, यानी कि इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़े अपराधी हों वो। और जोधपुर एयरपोर्ट से मजबूत सुरक्षा घेरे के बीच एक काफिला जेल तक पहुंचा जिसमें वांगचुक मौजूद थे। जोधपुर जेल में पहुंचते ही सबसे पहले उनकी मेडिकल जांच हुई। सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि एक हाई सिक्योरिटी वार्ड में उन्हें रखा गया है। सीसीटीवी से उनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है और सबसे हैरानी की बात यह कि सोनम वांगचुक को इस वक्त पूरी तरीके से नजर में रखा गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर डर किस बात का है। सोनम वांगचुक की कुछ मांगे थी जो कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखी हुई थी। अगर वो मांगे सरकार पूरी कर देती है, मतलब अपने किए हुए वादे ही पूरी कर देती है, तो जाहिर है हिंसा होगी ही नहीं। और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना, उन पर आरोप लगाना, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।